नमस्कार दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को लेकर मैं फिर हाजिर हूं। तो आइए जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार क्या हैं और क्या है देश और दुनिया का ताज़ा अपडेट। साथ ही आप जान पाएंगे देश और राज्य की सरकारों ने आज क्या किया ऐलान और क्या दिया बड़ा बयान। साथ ही दोस्तों, टीम की मेहनत के लिए प्लीज़ एक लाइक। बीते दिन 21 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका में स्थित यूएन हेडक्वार्टर में आयोजित योग कार्यक्रम में भाग लिया, जिसमें लगभग 180 देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योगा हमें जोड़ने का काम करता है। योग से उम्र और फिटनेस बरकरार रहती है। योग भारत से आया है और यह बहुत ही पुरानी परंपरा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि योग पर कोई कॉपीराइट नहीं है, इसे कहीं भी किया जा सकता है, अकेले भी किया जा सकता है। योग जिंदगी जीने का तरीका है। उन्होंने आगे कहा कि योग का अर्थ होता है जोड़ना, इस तरह यहाँ पर आपका आना भी योग है। पंजाब सरकार ने कानून में संशोधन करके एक नया नियम बनाया है, जिसके तहत अब यूनिवर्सिटी के प्रमुख मुख्यमंत्री होंगे। यहाँ आपको बता दें, अब तक यूनिवर्सिटी के प्रमुख राज्यपाल होते थे, लेकिन अब पंजाब में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि केंद्रीय कानूनों को दरकिनार कर पंजाब के विधानसभा में पुराने नियम में संशोधन कर उसे बदल दिया गया। बंगाल में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है, जिसमें कहा गया है कि बंगाल में सीआरपीएफ की मौजूदगी में पंचायत चुनाव होंगे। कुछ दिन पूर्व हाईकोर्ट ने भी ऐसा ही आदेश दिया था, जिसे पश्चिम बंगाल की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के पीछे का उद्देश्य स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराना है। शिक्षा मंत्रालय की तरफ से एक खबर आ रही है, जिसमें छात्रों के बीच वर्तमान में जो असमानता है उसे दूर करने और उन्हें किसी भी तरह की असुविधा से बचाने के लिए एक बड़ा फैसला लिए जाने की संभावना है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को एक प्रस्ताव दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि सभी बोर्ड परीक्षा एक जैसे पैटर्न पर होनी चाहिए। यहाँ आपको बता दें कि इस प्रस्ताव पर अधिकतर राज्य एक जैसे पैटर्न पर बोर्ड परीक्षाओं को कराने में सहमत होते दिख रहे हैं। बोर्ड परीक्षाओं में एक रूपता हो, इसका समर्थन जिन राज्यों ने किया है उनमें से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के अलावा भी कुछ राज्य शामिल हैं। दरअसल इन राज्यों को इसकी ज़रूरत समझ में आ चुकी है। यहाँ यह जानना ज़रूरी है कि वर्तमान में देश में करीब 60 अलग अलग स्कूली शिक्षा बोर्ड हैं और यह सभी अपने अपने तरीके से परीक्षाओं को लेते आ रहे हैं। आम आदमी पार्टी ने रेलवे की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि यात्रियों को सफ़र के दौरान काफ़ी परेशानी होती है। साथ ही यह भी कहा कि अच्छी भली रेलवे को सरकार ने बेकार कर दिया। अगर आप एसी कोच का भी रिजर्वेशन लेते हैं तो आपको बैठने या सोने के लिए सीट नहीं मिलेगी। बीते दिन एक बुजुर्ग आर्मी ऑफिसर ने अपने बेटे को, जो कि 3 साल से बीमार था, उसे अपनी किडनी दान कर पिता और पुत्र के बीच के संबंध को जगजाहिर कर दिया। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने पहले गुजरात में तबाही मचाई और अब राजस्थान के ऊपर कहर बरपा रहा है। रेगिस्तानी इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। कई घरों में तो 5 फीट तक पानी भर चुका है। आपको बता दें कि बिपरजॉय के चलते हरियाणा के 15 शहरों में भी भारी बारिश का अलर्ट है। इस चक्रवात की वजह से जहां एक ओर हमें तबाही देखने को मिल रही है, वहीं दूसरी ओर इसे धान की खेती के लिए वरदान माना जा रहा है। इस चक्रवात के कारण बंगाल की खाड़ी में जो मानसून अटका हुआ था उसे गति मिलेगी और इसकी वजह से वैसे राज्य जहां पर धान की खेती होती है, जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में अगले 1 महीने में अच्छी वर्षा के लिए अच्छा माहौल भी यह चक्रवात तैयार करेगा। गृह मंत्री अमित शाह ने एक रैली के दौरान केंद्र सरकार की 9 साल की उपलब्धियों के बारे में तो बताया ही, साथ ही पंजाब के सीएम भगवंत मान के बारे में भी काफ़ी कुछ बोल गए। उन्होंने कहा, पंजाब के सीएम भगवंत मान का एक ही काम है, अरविंद केजरीवाल को देश भर में घुमाना। समझ नहीं आता, भगवंत मान पंजाब के सीएम हैं या अरविंद केजरीवाल के पायलट।
जब भी अरविंद केजरीवाल को कोलकाता या चेन्नई जाना होता है, भगवंत मान पंजाब सरकार का जहाज़ लेकर दिल्ली पहुंच जाते हैं। साथ ही अमित शाह ने कहा कि पंजाब में कानून व्यवस्था बदहाल है, किसानों की तकलीफ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, नशे का कारोबार भी बढ़ता जा रहा है। अमरनाथ जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए होटल के मालिकों ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। एडवांस बुकिंग पर 30% तक की छूट देने की घोषणा की है। पश्चिम बंगाल के पंचायत चुनाव से एक अनोखी खबर आ रही है कि पहली बार एक महिला प्रत्याशी निर्विरोध जीत गई। अब तक जो पार्टी सत्ता में रहती थी उसी पार्टी की उम्मीदवार निर्विरोध जीत पाती थी, लेकिन पहली बार बीजेपी की महिला प्रत्याशी ने बिना किसी विरोध के चुनाव को जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात कार्यक्रम में कहा कि अगर आप अभी भी योग से नहीं जुड़े हैं तो इस संकल्प के लिए 21 जून का दिन बहुत ही अच्छा अवसर है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस बार मुझे न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में योग दिवस कार्यक्रम में भाग लेने का अवसर मिलेगा। आपको बता दें कि भारत के प्रयास से ही 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की शुरुआत हुई है। अमेरिका से एक अच्छी खबर आ रही है कि अब भारतीय छात्रों को अमेरिका के वीज़ा के लिए ज़्यादा लंबा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। पिछले साल तक जिस वीज़ा के लिए 18 सप्ताह तक का समय लगता था, अब वह काम 8 सप्ताह के अंदर ही हो जाएगा। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि मणिपुर में जारी हिंसा को रोकने में राज्य सरकार पूरी तरह नाकाम है। साथ ही पार्टी ने कहा कि यदि पीएम पहल करें तो 1.5 महीने से जारी हिंसा रुक सकती है। कांग्रेस की तरफ से जयराम रमेश ने उम्मीद जताई कि प्रधानमंत्री विदेश जाने से पहले उनकी बात सुनने के लिए समय निकालेंगे। हाल ही में मुखर्जी नगर में नियमों को ताक पर रखकर चल रहे कोचिंग सेंटर में हुए हादसे के बाद हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया है और कोर्ट ने आदेश दिया है कि अग्निशमन विभाग 2 सप्ताह में राजधानी के सभी कोचिंग सेंटर का अग्नि सुरक्षा ऑडिट करें। इस पर कोर्ट की सख्ती के बाद विभागीय अधिकारियों का बैठकों का दौर शुरू हो चुका है। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर आयोजित एक कार्यक्रम में कहा कि आज़ादी के समय अगर नेताजी सुभाष चंद्र बोस होते तो देश का बंटवारा नहीं होता, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि नेताजी बंटवारे के कारणों को सकारात्मक ढंग से सुलझा लेते। उन्होंने आगे कहा कि नेताजी के साथ इतिहास में न्याय नहीं हुआ। नेताजी में धारा के विपरीत चलने की अद्भुत क्षमता थी और गुलामी के दौर में यह कार्य और भी मुश्किल था। इस पर कांग्रेस नेता जयराम रमेश का बयान आया कि देश की आज़ादी के समय और पाकिस्तान बनने की प्रक्रिया में नेताजी कैसे होते, क्योंकि वह तो 1940 में ही फॉरवर्ड ब्लॉक बनाकर कांग्रेस से अलग हो गए थे। G20 की बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि युवाओं और महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर कृषि क्षेत्र को सशक्त बनाया जा सकता है। इसके साथ ही बड़ा परिवर्तन भी लाया जा सकता है और बेहतर भविष्य का निर्माण भी किया जा सकता है। इस अवसर पर मंत्री ने श्री अन्न यानी मोटे अनाज की अहमियत को भी बताया। साथ ही दूसरे पारंपरिक अनाजों की खेती और खपत को दुनिया में बढ़ाना है, यह भी कहा, क्योंकि इससे पोषण मूल्य के साथ साथ खाद्य सुरक्षा में भी सहयोग मिलेगा। जदयू के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष वरिष्ठ नारायण सिंह ने प्रेस से बातचीत करने के दौरान कहा कि आज की राजनीतिक स्थिति का आकलन कर भविष्य की तैयारी करने में जो पार्टी गलती करेगी उसका भविष्य तबाह हो जाएगा। 2024 में अगर भाजपा फिर केंद्र की सत्ता में आई तो लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। भाजपा के लोग संविधान को ही नहीं बदलेंगे बल्कि चुनाव प्रणाली को ही समाप्त कर देंगे। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देश पर मंडरा रहे खतरे को समझ रहे हैं, इसलिए वे विपक्षी दलों को एक मंच पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि दूसरी पार्टियां या नेता के द्वारा चुनाव जीतने के लिए जनता से जो भी वादे किए जाते हैं वह भूल जाते हैं, लेकिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार तय की गई समय सीमा के अंदर काम को पूरा करती है। उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री दूसरे देश में जाकर देखते हैं कि वहाँ क्या अच्छा हो रहा है और उसे भारत में कैसे किया जा सकता है।
महाराष्ट्र में शिवसेना के 57 साल पूरे हो चुके हैं। इस पर एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे पार्टी के स्थापना दिवस को अलग अलग मनाने की खबर निकल कर आ रही है। यहाँ आपको बता दें कि एकनाथ शिंदे स्वयं को बाला साहब का असली उत्तराधिकारी कहते हैं और चुनाव आयोग के द्वारा भी पार्टी का चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को ही दे दिया गया है। पार्टी के 55 विधायक में से 40 विधायक और 18 सांसद में से 13 सांसद भी अभी तक एकनाथ शिंदे के साथ ही हैं। प्रदेश प्रशासन ने जम्मू कश्मीर में भी पंचायत चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि अंतिम बार 2018 को हुए थे पंचायत चुनाव, जिसका कार्यकाल 2024 में समाप्त हो जाएगा। अपने प्रदेश को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब माफिया तो दूर, कोई राजनीतिक दल भी चुनावी चंदा मांगने के लिए फ़ोन नहीं करता। यही नहीं उत्तर प्रदेश की पहचान है। बेहतर कानून व्यवस्था और सुशासन के चलते बिजनेसमैन यहां पर निवेश करने में सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। सिक्किम में भारी बारिश के दौरान जमीन के धंसने की वजह से लगभग 2500 पर्यटक फंस गए थे, जिन्हें बाहर निकाल लिया गया है, जिसके बाद पर्यटकों ने राहत की सांस ली। आने वाले वर्षों में कोलकाता से सड़क मार्ग के द्वारा अब लोग थाईलैंड तक जा सकेंगे। 4 वर्षों में इसे तैयार करने की योजना है। आरबीआई के द्वारा एक बड़ा बयान सामने आ रहा है, जिसमें आरबीआई ने कहा कि प्रिंटिंग प्रेस की ओर से भेजे गए नोटों का उसके पास उचित लेखा जोखा रहता है। साथ ही इंटरनेट पर चल रहा उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया, जिसमें बड़ी मात्रा में 500 के नोट के गायब होने की बात कही जा रही थी। न्यूज़ अपडेट के लिए और मुझे सपोर्ट करने के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।